देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी जो है, ये संविधान के विचारधारा पे चलने वाली है और हमारे पार्टी के अंदर से कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं। बड़ा रहेगा पार्टी के अंदर वो, उन्हें उसके कार्य के हिसाब से। 13 जनवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर का मशहूर मारूफ इलाका कॉलोनी यूसुफिया कॉलोनी यहाँ पर। और यहाँ पर आने की जो खास वजह है, हमारे साथ में डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी, जिसका यहाँ पर इनाग्रेशन गुज़िस्ता दिनों में 10 जनवरी को औरंगाबाद में एक भव्य दिव्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर लेकर इस पार्टी का डिक्लेरेशन किया गया। कई सारी नियुक्तियाँ हुई है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी, इसके संस्थापक अध्यक्ष, फाउंडर मेंबर एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान साहब हैं। उनसे बात करते हैं। वकील साहब, क्या कहेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी इस नाम से जो आपने पार्टी का औरंगाबाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर इसका डिक्लेरेशन किया है, कैसे पार्टी का आने वाले दिनों में क्या कैसे रोड मैप रहेगा, कैसे पार्टी परभनी में ख़ास तौर पर, क्योंकि इसका हेड ऑफिस परभनी में है और डिक्लेरेशन औरंगाबाद में आपने किया है, तो उसकी क्या खास वजह है और पार्टी को लेकर डिटेल में क्या मालूमात देंगे हमारे दर्शकों को? आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 10 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष की नियुक्ति हुई औरंगाबाद शहर के अंदर। औरंगाबाद शहर को इसलिए हमने चॉइस करे कि वो हमारा डिवीजन है मराठवाड़े का। और परभनी जो है, तो परभनी में तो फाउंडर प्रेसिडेंट सैयद टीपू सुल्तान, जो मैं माई सेल्फ एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, मैंने जो है तो पार्टी यहाँ से बैठ के उसकी रचना रचा, उसको क्रिएट करा, जो भी है बहुत मशक्कत करना पड़ा, इतने आसानी से नहीं हो जाता। अब आप लोगों के दिल में ये भी सवाल आ रहा होगा, आम जनता जो मुझे देख रही, मुखातिब जो मैं जनता से हूँ, जो आम जनता देख रही, तो ये सोच रहे होंगे तुम लोग कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम पे कैसे क्या तुम्हारी पार्टी की। मैं 2022 से उसका जो है प्रस्ताव पेश कर दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं दे रहे थे। बहुत जद्दोजहद करा मैंने बाबा साहब का नाम लेने के लिए। उन्होंने मुझे और भी बहुत सारे महापुरुषों के नाम बताए, दूसरे भी रिलीजन्स के, मेरे भी मानने वाले रिलीजन से जो मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने बाबा साहब का ही नाम को करा और बहुत लड़के जद्दोजहद करके आखिरकार लिया नाम, और यहाँ से कार्य करनी स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, उन्होंने टाइम हमारे को अभी दिए दिए, इलेक्शन के एंड टाइम पे लाकर हमारे को डिक्लेरेशन करे, उन्होंने हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड कर दिए, मान्यता मिल गई महाराष्ट्र निवडणूक आयोग की तरफ से। तो अब हम तो यहाँ जहां से मान्यता मिली वहां से ही स्टार्ट करेंगे ना। और ऐसा वो नहीं है कि हाँ, जनता के तो दिमाग में ख्याल आएगा ना कि एन इलेक्शन के टाइम पे कैसा, इलेक्शन के वक्त आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा पहला ही एजेंडा ये रहेगा कि ईवीएम हटाओ और संविधान बचाओ। लोगों, इतना भी तुम मुगम में मत जियो। देखो बाबा साहब ने तुम्हारे वास्ते कैसी जद्दोजहद किए थे, देखो देश के क्रांतिकारियों ने कैसी जद्दोजहद करके देश को आजाद कराए थे। उनका खून शामिल है ये मिट्टी के अंदर। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका तारीख उठा के पढ़ो आजादी दिलाने के लिए। और इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली थी, सोकर मस्त नरम गद्दी पर सोकर आजादी ले लेंगे। क्रांतिकारियों को पढ़ो जरा, तुमको पता चलेगा कैसा कैसा उन पे जुल्म ढाया गया और कितना उन्होंने मशक्कत करके मेहनत करके अपना खून बहाकर आखिरकार आजादी ली। और मैं ये कह रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समझो, उठो और जागरूक हो। और जागरूक ऐसा ऐसे मत कहो कि ईवीएम मशीन को चेक करा रहे हमारे को हमारे सामने। ठीक है, अभी आ रहे थे बहुत सारे न्यूज, उसमें कहना है इलेक्शन विभाग का और सब लोगों का कि तुम आओ और ईवीएम मशीन को चेक करो, इसमें क्या गड़बड़ी है। अरे तो उसमें गड़बड़ी तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जो मशीन तुम हमको डेमो दे रहे हो उसमें नहीं है गड़बड़ी, मगर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक चीज को इजाद करा, जिसने मशीन को, वो खुद मशीन पे इलेक्शन नहीं करते। अमेरिका खुद मशीन पे इलेक्शन नहीं करता, फिर हम क्यों मशीन पे इलेक्शन करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसको कोई भी हैक कर सकता। तुम्हारे जेब में मोबाइल है, वो हैक नहीं हुआ, लेकिन हैक तो हो सकता, हैकिंग हो सकती ना। तो वैसे ही मशीन की भी हैकिंग हो सकती। फिर तुम क्यों जनता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे। हर वक्त गरीब इंसान खतरे में जान, सिर्फ तुम लोगों को परेशान करना आता जनता को, दूसरा तुम। वकील साहब, जैसा औरंगाबाद में 10 जनवरी को पार्टी डिक्लेरेशन हो चुका है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में लगभग मार्च में लोकसभा की आचार संहिता भी लग सकती है। इतने कम टाइम में जो डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी है, इसको पूरे महाराष्ट्र में कार्यकारिणी और तमाम जो नियुक्तियां हैं वो कैसे होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? पार्टी को कैसे जल्द से जल्द कम टाइम में पूरे महाराष्ट्र में उसकी नियुक्तियां कैसे होंगी?
देखिए, अभी तो हमने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय नसीमा पठान महोदय उनको नियुक्ति कर दी है 10/1/2024 को, और हमारे बाबा लाला सैयद अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष की पोस्ट उनको भी नियुक्ति हो गई। अब यहाँ से कार्यकारिणी स्टार्ट हो गई पार्टी की, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोग ज्वाइन होना चालू हो गए, और बहुत तरफ से मुझे कॉल आ रहे, बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार है, और ऑलरेडी लोग मुझे कॉल करके सबके प्रोफाइल्स भेजना चालू होगा। उसमें से मैं देखूंगा जिनको जैसी भी जो भी समाज का कार्य अच्छा करे, उन्होंने पहले उनका क्या क्या है बैकग्राउंड चेक करके उनको नियुक्ति जैसे भी हिसाब से उनको जो जो भी पोस्ट पे जो होते हैं उसलिए वैसे कराएंगे आगे। और कार्य करने के लिए हमको टाइम बहुत कम मिल गया, ऑलरेडी हमको उन्होंने बहुत करीब करीब इलेक्शन के लाके हमको मान्यता प्राप्त कराए, फिर भी हम जितना हो सके उतना पॉसिबल जितनी मेहनत है उतनी करेंगे, और पूरे महाराष्ट्र में क्या बोलते तो दौरा करेंगे। हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष बाबा लाला उन्होंने भी उनकी कार्यकारिणी के हिसाब से युवाओं को उन्होंने डिक्लेरेशन करते चलेंगे, फिर जनरल बॉडी के हिसाब से मैं भी दौरे करूंगा, सब पूरा ज्वाइन करना चालू कर देंगे। महिला आघाड़ी है उसमें बहुत सारे हैं, जितने भी पोस्ट है सब मेहनत करेंगे, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जनता की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। जो पार्टी स्टेब्लिश करे, जो पार्टी खड़े रही, तो पार्टी किस लिए, मैं मेरे वास्ते खड़े नहीं करा, मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मेरे हाथ में से तुम रिमोट कंट्रोल दो, मुझे सीटा होना, सब ये गौर गरीबों के हित में लाया मैंने। ये संविधान का दौर दुश्मन चल रहा, बाबा साहब ने ये बोले थे संविधान जब पेश करे थे लिखकर, तो संविधान बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, मगर इसको आगे संभालने वाले हाथ खराब हो जाएंगे, तो वो ये दौर चल रहा मुझे लग रहा, क्योंकि ये संविधान में रह रहे, संविधान का खा रहे और संविधान को बुरा बोल रहे। क्योंकि जो मेरी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएंगी तो मैं सबसे सख्त कानून लगाऊंगा उसके ऊपर, कि जो भी देखो, औरंगाबाद जो शहर है तारीखी शहर है, अगर मेरी सरकार आएंगी तो मैं क्या करूंगा, औरंगाबाद का संभाजी महाराज नाम रख रहे ना आप, ठीक है, संभाजी महाराज भी हमारे महाराज थे, तो संभाजी नगर, मैं को पुणे का नाम बेकार लगता, मैंने इससे पहले की बाइट में बोला था कि मैं औरंगाबाद के अंदर, मैं मेरी सरकार जिस दिन भी सत्ता में आएंगी पुणे का नाम हटा दूंगा और संभाजी नगर रखूंगा, और औरंगाबाद का नाम एज इट इज औरंगाबाद रखूंगा। मुझे परभनी का भी नाम बेकार दिखता, परभनी के नाम को मैं गौतम बुद्धा नगरी नाम रख दूंगा हटाकर, और लातूर का भी नाम मुझे बेकार लगता, लातूर का नाम हटाकर मैं क्या रखूंगा, डॉक्टर बाबा साहब नगरी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब नगरी, वो सब मैं भी मेरी सरकार आने के बाद चेंज कर दूंगा। तुम कैसा है, गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल का नाम हटा के झंडू रख देंगे तो उसकी महक थोड़ी बदलेंगी, गुलाब का फूल तो गुलाब करेगा। वो भी बाबर ने लेकर आया था हिंदुस्तान को, सम्राट बाबर ने गुलाब का फूल, उसका भी नाम बदल दो ना, झंडू रख देंगे, लाल झंडू, उसका तासीर थोड़ी बदलेगा नाम बदल देने से। मेरी सरकार आएंगी तो मैं एज इट इज जैसा बताया वैसा करूंगा। देखिए, आने वाले जो इलेक्शन है और जो भी पार्टी से ज्वाइन होना चाहता, पार्टी जो है तो संविधान की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। जैसा संविधान ने रियल में सबका साथ और सबका विकास दिया ला है, पढ़ो उसमें तुमको समझ में आएगा, तो वैसे ही हमारी पार्टी, सब हमारे पार्टी को तुम सब लोग साथ देंगे तो गरीबों का विकास हम करेंगे, फिर पार्टी भी गरीबों का विकास होगा, हमारा पार्टी का साथ गरीबों का विकास। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि परभनी जो है, परभनी क्या भारत के नक्शे में नहीं है क्या, परभनी महाराष्ट्र स्टेट के नक्शे में नहीं है, जो तुम परभनी को देख रहे से नहीं, चुन के आ रहे यहां से चले गए कि उसके बाद भूल जा रहे हैं। वो कैसा बारिश आती, बारिश तो बारिश आने के बाद कैसे बैंड को निकल के टूर 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 करके रात भर सबको परेशान कर देते, वैसा इलेक्शन आते नेता लोग निकल के आ जाते बिलों में से, रात भर कैसा उन्होंने अल्टाते, वैसा इन्हों भी परेशान कर देते पूरे जनता को, हम तुम्हारे खिदमत गुजार है, हम तुम्हारे सर्वेंट है, हमारे को ये करो, हमारे वोट दो, चुन के आ जाते पैर पड़ के जनता के, और बाद में चुन के आने के बाद जनता मदद मांगने गई, बोलने गई, तो फिर जनता को क्या बोलते, हम आपके हैं कौन बोल के दरवाजे बंद कर देते, फिर वो दरवाजे बंद हो गए तो फिर वो दरवाजे अगले इलेक्शन में खुलते। तो अब यहां से हम जो है इस बात का विरोध करेंगे कि रोड पे खड्डे क्यों हैं, पेशेंट अगर से तुम्हारे रोड पे से जाएगा तो उसका क्या आलम होगा, उन्हें हॉस्पिटल को पहुंचे तक रास्ते में दम तोड़ देगा वो तो फिर। और दूसरी बात कि एक्सीडेंट कितने हो रहे हाथ से, इससे पहले वांगी रोड जो है, वांगी रोड के आसपास में कौन कौन से रोड, वहां बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, कोई बच्चा मर भी गया था इससे पहले। आने से पहले ये सारे जो रोड के जो इतने भी खड्डे हैं, ये जो भी दास्तानें चल रही है, इनको फौरी क्लियर कराओ। अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम उसके ऊपर बहुत बड़ा विरोध करेंगे और बहुत बड़ा धरना लेके निकलेंगे, बहुत सारे धरने उपेशन उसमें बहुत कुछ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये मत समझो कि तुम बच जाएंगे, तुम ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तुम्हारा पनिशेबल भी करेंगे, कहां से तुमने कौन सी मिस्टेक करी, क्यों तुमने छोड़े, रोड का काम क्यों नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड लिया जाएगा तुमसे। तुम लोकशाही
के अंदर है, तुम राजशाही के अंदर नहीं है। तुम सेकुलरिज्म के ओटे लेते, तुम सेकुलरिज्म के ओटों से तुम चुन के आते, और जब तुम पर ईडी लग जाती तुम आवाज उठाने जाते, और जब तुम पर सीबीआई की इंक्वायरी लग जाती तो तुम सीधा बीजेपी में भाग जाते, और बीजेपी में जाते ही तुम कौन सा उन बीजेपी वाले फिर तुमको वो दे देते सर्टिफिकेट कि तुम सारे गुनाहों से मुक्त हो गए, फिर सारे क्राइम से तुम पाक हो गए। और उनके बीजेपी में तुम नहीं गए तो उन्होंने तुम्हारे पीछे ईडी और सीबीआई लगा के तुमको बता देते कि तुमने ये करे वो करे, तुम क्रिमिनल है, बहुत सारे तुम्हारे फाइलें खुरेद कर लाते, और तुम उधर जाते ही तुम साफ हो जाते, क्लियर, तुम्हारे सारे फाइलें सब तुमको क्लीन छूट मिल जाती। फिर कैसा बीजी हो तुम बीजेपी में आने के बाद, क्या कौन सा राज चल रहा है, क्या लाना चाहते तुम देश के अंदर? देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए सबको लेकर चलो सही में, और सही में सबका साथ और सबका विकास करो, ऐसे मनमानियां मत करो। सब चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी का कैसे कॉन्टेस्ट करेगी? क्योंकि अभी नियुक्तियां भी सभी के करना है, उसके बाद चुनाव भी आ रहे हैं, तो वक्त काफ़ी कम हो गया है। तो नियुक्तियां और प्रवेश के लिए क्या आपके पास जो काबिलियत देखी जाती है, किसी कैसे लोगों को आप पार्टी में प्रवेश देंगे क्या? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी जो है ये संविधान के विचारधारा पर चलने वाली है, और हमारे पार्टी के अंदर से कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। बड़ा रहेगा पार्टी के अंदर वो उन्हें उसके कार्य के हिसाब से, उन्हें अगर जनता का साथ देगा 24 घंटे आधी रात को भी जनता के वास्ते खड़े रहेगा खिदमत करने के लिए, अगर जनता को उसकी जरूरत पड़ रही तो उसको देखा जाएगा। और जो भी अच्छा वर्क है उसका अगर पब्लिक के अंदर और हर सबको लेकर चलता, वो हर जात हर समाज और हर छोटे बड़े को, तो फिर उनका वेलकम है हमारे पार्टी के अंदर, और उनको क्यों नहीं फिर उनकी प्रोफाइल चेक कर कर उनको नियुक्ति दे दी जाएंगी, और जहां जहां से पॉसिबल है वहां वहां से सीटें लड़ाए जाएंगे। इतने भी जो भी ये सब इलेक्शन आ रहे, लोकसभा विधानसभा सारे इलेक्शन महानगर पालिका के अंदर जहां जहां हमको पॉसिबल जैसा भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से पूरी मेहनत करके, क्योंकि वक्त कम होगा हमारे पास और काम ज्यादा होगा, फिर भी करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के दरवाजे समाज की जो सेवा करता रियल में, और रियल में जो संविधान प्रेमी है, तो उसके वास्ते उसके दरवाजे खुले, जिसकी बाबा साहब की विचारधाराओं पे विचारधाराओं को मान के चलता हो, बाबा साहब की विचारधाराओं से, उसके लिए भी हमारे दरवाजे पार्टी के हमेशा खुले, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग की तरफ से महाराष्ट्र में स्टेट लेवल पर पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको बता दिया जाएगा, शो करेंगे। जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी लोग संविधान प्रेमी हैं, और मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे से कि सबसे ज्यादा मानने वाला पॉपुलेशन हमारे देश में संविधान को ही प्रेम करने वाला है। कुछ है जो नफरत की राजनीति करते मुट्ठी भर के, मगर वो ऐसा हो जा रहा कि उन हमको आपस में सब फूट डालकर किसी तरीके से वो कर ईडी लगाकर सीबीआई लगाकर अपनी एकता को उन्होंने सब करना चाह रहे, ज्यादा पावर दिखाना चाह रहे, मगर संविधान को अपन भी बता दो उनको कि संविधान का सबसे ज्यादा पावर है, और संविधान को मानने वाले, संविधान को फॉलो करने वाले जो भी देश प्रेमी, सच्चे देश प्रेमी है, वो हमसे ज्वाइन होना चाहते तो हमारी पार्टी से ज्वाइन हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी राज्य स्तर पर राज्य स्तर का दर्जा हासिल हो गया पार्टी को, और दिल्ली के अंदर भी सबमिशन कर दिया है, दिल्ली से भी कार्रवाई चालू है, वो भी नेशनल लेवल पे भी आ जाएगा पूरा। जय हिंद, जय संविधान, जय अंबेडकर नेशनल सेना पार्टी। धन्यवाद। रवि बंसोड़े, मैं इनसे भी कहूंगी मंच पर आ जाए। रवि भाई, हाँ यार, शाहरुख बोल दिया तुमने, मिथुन है वो। तो आइए मैं आप सभी के लिए आज के हमारे डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट टीपू सुल्तान साहब से कहूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा है, देश में तो बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन आज का दौर जो चल रहा है, इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली कोई पार्टी नहीं नजर आ रही। तो इसलिए मैंने बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाली, जैसा उन्होंने संविधान लिखा था,
सबका साथ रियल में संविधान ने दिया और सबका विकास असल में संविधान ने करा। जैसा कि मोटा भाई और छोटा भाई दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, नए नए कानून लाकर ठोकते हैं, जनता को परेशान करते हैं। कभी लेकर आ जाते 3 तलाक, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी कुछ ऐसा चलते रहता उनका। अभी ला लिए जो भी ड्राइवर एसोसिएशन है, जितने भी ड्राइवर है, जो भी ड्राइविंग करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि ड्राइवर ही, उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना कहां से पे करेगा वो, और 10 लाख या 7 लाख उसको भी रखे उसमें दो। हाँ, और उसकी जो ड्राइवर एसोसिएशन है, जो भी है ड्राइवर, जो भी करता मजदूरी, मजदूर को 15,000 रुपए तनख्वाह है, 10 से 12 से 15,000, वो 7 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना कहां से पे करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है जनता के हित में और जनता के हक में आवाज उठने वाली कोई पार्टी होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है, जो दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में तो ऐसा लगता है कि संविधान के दुश्मन सब बन गए। मेरा सबसे पहला एजेंडा ये रहेगा कि ईवीएम मशीन हटाकर 2024 का इलेक्शन किया जाए। ईवीएम मशीन हटाओ और संविधान बचाओ। बाकी इससे अलावा और भी बहुत सारे बातें हैं, वो इंशाल्लाह आगे पता चलेंगी, क्योंकि हम बोलकर नहीं बताएंगे, करके बताएंगे। और हमेशा मोटा भाई और छोटा भाई दोनों मिलके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं अवाम को और जनता को। बहुत सारे बातें हैं, वो तो जनता सब जानती, जनता जनार्दन है, मैं क्या बयान करूं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इनके दौर में ऐसा चल रहा है, ये ऐसा ही वो चलाने की कोशिश करते कि मैं संविधान को बार बार वो क्या बोलते, संविधान का उल्लंघन करते। अरे संविधान लेकर चलो और संविधान के साथ चलो, क्योंकि संविधान ने सबको आजादी से जीने का हक दिया, और ये बार बार जनता का हक मारने की कोशिश करते, जो कि गलत बात है। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कहूंगा, सबसे पहला मेरा एजेंडा ये रहेगा कि 2024 का इलेक्शन ईवीएम मशीन हटाओ और संविधान को बचाओ। क्या बोल रहे हैं इसमें मिथुन मैं अभी हमारे एडवोकेट टीपू सुल्तान साहब की तरफ से एक सर्टिफिकेट देकर आज महाराष्ट्र राज्य प्रदेश के अध्यक्ष जो चुने गए हैं सैयदा नसीमा पठान जी, मैं उनसे कहूंगा कि आपके इस ताल्लुक से, इस खुशी के मौके पे 4 शब्द आप लोगों के लिए कहें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पार्टी बनी है अम्बेडकर नेशनल सेना पार्टी जो बना है, पार्टी बनाने का शौक नहीं है, लोगों के विकास का शौक है। लोगों की क्या मजबूरी है, क्या हालत है, इसके लिए पार्टी बनाए। कि जब फरियादी फरियाद करने पुलिस स्टेशन जाता तो उसको ही अंदर बिठा देते। ये हालात चल रहे हैं वहाँ, और उसके ऊपर जो सरकार है वो सरकार ऐसी आ गई कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे कि गरीबों को तो बेमौत मार दे। तो हम सब एक अकेला इंसान अगर से पार्टी बनेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको साथ जनता का होना बहुत जरूरी है। कि एक उंगली से अगर के किसी को मारो तो मार नहीं लगता, एक फैट बना के मुट्ठी बना के मारो तो फैट कैसी लगती। उसी तरीके से ये पार्टी का है, पार्टी का जो ये रखे हमने जो पार्टी बनाए, इसका जनता को इसका विकास मिलना, गरीब अल्पसंख्यक को इसका विकास होना उनका। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो लड़ने तैयार हैं, हम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, किसी से नहीं डरते। हम जो भी है उससे हम डट के लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ आप लोगों के लिए, जनता के लिए, वो अल्पसंख्यक जनता के लिए, वो गरीब जनता के लिए, वो मजबूर जनता के लिए हम लड़ने तैयार है। सिर्फ साथ आपका होना। आप तो हमारे पार्टी ने जन्म ली है, जब रेंगेंगी चलेंगी दौड़ेंगी तो सबको हैरान कर देंगी। अच्छे अच्छों में सबके छूट जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, लेकिन कुछ हम कर नहीं सकते जब तक आप लोगों का साथ नहीं रहेगा। आपके साथ रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते। दिल्ली से दिल्ली तक लड़ते हम जाएंगे, सिर्फ आपका साथ की हमको जरूरत है।
और फिर हम क्या करते देखो, पार्टी को अपने जोश में लाओ। आज तक 1947 से देश आजाद हुआ, जब से जो पार्टियां चला रहे देश को, और कैसा चला रहे हम क्या बताएंगे। आप तो खुद ही जानते कि कैसा गिरगुट की तरह रंग बदलते हैं, इलेक्शन में कैसा करते हैं, इलेक्शन चले जाने के बाद क्या करते हैं, वो आप सब जानते हैं। लेकिन आपका साथ, जनता का विकास। जब आप साथ देंगे तो जनता का विकास होगा। और पार्टी हमारी मजबूत बनाओ, पार्टी का साथ दो, डॉक्टर सैयद टीपू सुल्तान राष्ट्रीय नेता का साथ दो। 10 जनवरी 2024 को औरंगाबाद यहाँ पर पार्टी का इनॉग्रेशन वहाँ पर हुआ। पार्टी को जो मान्यता प्राप्त हुई उसकी इफ्तिताह वहाँ पर की गई। शानदार एक सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया और प्रदेश युवक अध्यक्ष की वहाँ पर नियुक्ति भी की गई, जो कि सैयद अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला परभनी की जानी मानी मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है युवक की। और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द जो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है, फाउंडर है पार्टी के, सैयद एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, इन्होंने बताया है कि जल्दी वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और आने वाले दिनों में जो अभी लोकसभा करीब आ रही है, उसके बाद विधानसभा और तमाम जो चुनाव है, वो सब चुनाव डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और महाराष्ट्र में और देश भर में संविधान को बचाने का काम करेगी। और इसमें सबने उनका साथ देना चाहिए, ऐसी अपील संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान इन्होंने की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरे।